सूखी लकड़ी जैसी है, इसे पसंद कैसे आ गई? जीरो साइज है, आजकल यही फैशन है। कितनी नकचड़ी है वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी वो भड़की हुई थी। तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गई? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे घर वाले आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने। यहाँ पर? वो लोग ये नहीं जानते कि लड़का कौन है। पापा को तो मालूम है। उस खूंखार माँ से तुम निपटना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो उनसे निपटूंगा। तुम जानती हो ना कितनी खड़ूस है वो। एक तो तुम्हारी बदतमीजी संभाली नहीं जाती मुझसे। तुम निकलो यहाँ से, ये बिल्कुल गलत टाइम है। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी मैं जाऊँ क्या? अरे ऐसे नहीं मधु, देखो बात यह है कि मधु, तुम्हें तो पता ही है ना कि कल क्या हुआ था। सच कह रहा हूँ मधु, देखो तुम मेरे पापा को नहीं जानती हो। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख लिया ना तो वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे। कपड़े उतार देगा। बोलो ना जानू, बोलती बंद हो गई। एक्चुअली कुछ कहो ना। प्लीज कपड़े पहनो, मेरा गला सूख रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे लगा मैं तुझसे मिलने आया हूँ? तेरी बेटी के लिए आया हूँ मैं। आंटी, तू चुपचाप इसकी शादी करवाना चाहती है ना? हाँ, और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहाँ से। ओह अच्छा, तो दूल्हा कौन है? यही है ना? हाँ? कौन ये? नाक नक्शा अच्छा है। हाँ? रवि, साड़ी वाली पे मेरी प्यार की गाड़ी अटक गई है। उधर रेड सिग्नल मिलेगा, वो मेरी सास बनने वाली है। सौतेली सास कहो? क्या कह रहे हैं आप? शायद इससे तेरी शादी में अड़चन पैदा हो। तेरी शादी के बाद मैं इसे भगा ले जाऊंगा। मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी बातें सुनकर मेरा रोम रोम खुश हो गया। ओह, आगे बोलिए। हम तुम्हें कैसे लगे? पांव से सर तक स्वर की अप्सरा लगती हो। वैसे तुम करते क्या हो? चोरी मेरा काम है। तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया। मार डाला रे। यस। यहाँ देखो, आंखों में आंखें डालकर प्यार का इजहार करो। यस। समाज हमारे रिश्तों को माने या ना माने, मैं आज और इसी वक्त सबके सामने इसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तेरी तो छोड़ना। पगला गई हो क्या? यहाँ लड़की की शादी तय करने आई हो और नौकर से इश्क लड़ा रही हो? कौन सा नौकर जी? यही तो होने वाला दामाद है। लड़का तो मैं इसका लगता हूँ, ये तो नौकर है। वो है हमारा दामाद। मुझे नहीं मंजूर। क्यों? मेरी शादी एक बुढ़े से हुई है तो उसकी शादी भी एक बुढ़े से ही होगी। ये क्या किया तुमने? जिस गुलाब से गाल को चूमना चाहिए उसमें थप्पड़ मारा तुमने। मधु के प्यार में रवि पागल है। ज्यादा पागल हो गया तो पागल खाने जाएगा। मारने के बहाने छुआ तो सही प्यार का एहसास। कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। ओके। हाय रवि। अरे आओ राजा। अहमदाबाद कह रहा है वो। अभी तो आया हूँ। आप जल्दी जाने नहीं दूंगा, आओ। नहीं मुझे जाना है। अरे कुछ खा कर तो अरे जाओ। यार, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। क्या बात है, आज पूरी फैमिली एक साथ है? आज रवि की सगाई हो रही है। ओके। कांग्रेट्स रवि। थैंक यू। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। वहाँ पहुँच के फोन करता हूँ। ओके राजा। सर रुकिए, मैं इनको छोड़कर आता हूँ। सर हमारा केस कहाँ तक पहुँचा? ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है रवि। मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। बिट्टू कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तुम अलर्ट रहना रवि, हमें तुम्हारी जरूरत है, समझे? ओके सर। सर कहाँ जा रहे हैं? फोन अंदर रह गया। फोन आप रुकिए सर, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ। अंकल फोन निकालो।
सर, रवि, ये कैसे हो गया? यार रवि की फैमिली कौन सी है? कहाँ ले जा रहे हो उन्हें? कहाँ ले जा रहे हो? चलो छोड़ो मुझे। चलो, इन्हें अंदर लेके जाओ। अगर तुमने किसी को बताया तो जान ले लूंगा। छोड़ो। चलो। बाबा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे क्या हो गया इन्हें? हे भगवान, रवि, रवि! तूने मेरे बाबा पे गोली चलाई। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे उसे छोड़, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सही है। तेरे बाबा बच सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। रवि जल्दी आ। ये क्या हो गया? सर बाबा, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। तुम जरा यहाँ आओ। देखो रवि, स्टेशन चलो। क्या मैं बात कर रहा हूँ ना? रवि, एसीपी की उस कार में जो बम था उसका ट्रिगर इस फोन में था। ये फॉर्मेलिटी है, पूछताछ के लिए तुम्हें ले जाएंगे। चलो। पर मेरे बाबा को इस वक्त मेरी मैं जरूरत। हूं ना, सब संभाल लूंगा। चलो तुम। रवि कहाँ है? रवि, हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ सर? उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे बाबा कैसे हैं सर? कहा ना उन्हें कुछ नहीं हुआ। देखिए मुझे सच बताइए प्लीज। रवि, चलो रास्ते में बताता हूँ।
ये आपका दामाद है जो इसे ले जा रहे हैं? ये एक मुजरिम है। 1 घंटे में वापस लाता ये रूल्स के खिलाफ टू है। हेल विद द रूल्स। ये मेरा स्टेशन है, यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। तो रजिस्टर में क्या लिखूं ये भी बता दीजिए। लिख दो कि मैं अपनी गारंटी से अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं। चलेगा? आओ बेटा। राजी, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बारे में उन्हें मत बताना, हालत बिगड़ जाएगी। उस रोज अगर तुमने 10,000 रुपए न लिए होते तो मैं सुकून से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता। तुम्हारी माँ रसोई में पकौड़े तल रही होती, बहन टीवी देख रही होती। असली कमाई तो वही थी बेटा, वो तुम्हारे 1 लाख रुपए से लाख गुना बेहतर थी। 60 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से भागती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती नहीं, ये बात तुम जानते हो। फिर 2 घंटे में 10,000 का 1 लाख बनाने का लॉजिक क्यों ढूंढ लिया बेटा? कोई भी बैंक 10,000 का 1 लाख नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो तेरा ये बाबा 50 साल की उम्र में हॉस्पिटल ना था। ऐसा जिस स्पीड से आता है उसी स्पीड से लौट जाता है। जब भी सोचता हूं तुम में और बिट्टू में कोई फर्क नजर नहीं आता। तुम्हें लाख चाहिए था, उसे करोड़ चाहिए था। नंबरों में भले फर्क हो, मकसद में नहीं था। नहीं बाबा, बात बुरी लग गई? अच्छा बताओ, तुमसे एक बार गलती हो गई, हुई थी ना? अब वैसे ही हालात फिर तुम्हारे सामने है, क्या करोगे? वही गलती फिर दोहराओगे या सबक लेकर सही राह चुनोगे? आप क्या चाहते हैं बाबा? एक बार धर्मराज ने जुआ खेला था, तब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी। उस रात 10,000 के तुम्हारे जुए ने तुम्हारी जिंदगी को मौत के करीब पहुंचा दिया। जाओ युद्ध करो। और सुनो, मेरे 5 लाख रुपयों के लिए नहीं, मेरे जैसे साधारण टीचर, क्लर्क, सुपरवाइजर के लिए जिन्होंने बेटी की शादी के लिए, बेटों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के बाद घर बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, वो उनके सपनों को पूरा करने के लिए थे। उनके लिए जा और पूरे 1,500 करोड़ लेकर आ, और तब तू कहना तेरा मकसद बिट्टू से अलग है। मैं ले आऊंगा।